जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। 52nd चैप्टर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की किताब का मतलब नीति आयोग, उसका एक छोटा सा पार्ट मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये हमारा बचा हुआ है। तो ये हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी जो प्लानिंग कमीशन है वो सबसे पहले मैंने कवर किया था। उसके बाद जो नीति आयोग है मतलब प्लानिंग कमीशन में भी पूरे 5 ईयर प्लान जो है 12 5 ईयर प्लान पूरे मैंने कवर किए थे और किस तरीके से आपको याद रखने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद नीति आयोग वो भी हमने पूरी तरीके से इन डेप्थ हमने देखा है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा है और उसी के साथ साथ क्या क्रिटिसिज्म है नीति आयोग के वो भी हमने देखे थे पिछले वीडियोस में। अब इस वीडियो में जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब एक जो और पार्ट लक्ष्मीकांत किताब में है मतलब ईस्टवर्ड प्लानिंग कमीशन। अब ये जो ईस्ट वाइल्ड प्लानिंग कमीशन है मतलब फॉर्मर प्लानिंग कमीशन, ये हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यूटी में देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने प्लानिंग कमीशन पहले लिया हुआ है प्लेलिस्ट पर, अगर आप देखते हो तो। अब इसमें हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये देखेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको ये सपोज़ आप हो और ये है सलमान खान, अगर आपको सलमान खान से मिलना है तो आप डायरेक्टली जाकर मिल सकते हो क्या? तो नहीं मिल सकते हो। नॉर्मल केसेस में अगर आपको कोई बिजनेस डील करना है तो फिर आप कैसे मिलोगे? तो बीच में कोई मैनेजर रहेगा। यहाँ पर मैनेजर जो रहेगा सलमान खान का, उसके थ्रू आप सलमान खान से मिलोगे और उससे जो भी बिजनेस डील है वो आप करोगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो मैनेजर है ये किसका रोल अदा कर रहा है? एक ब्रिज का रोल अदा कर रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब आपके और सलमान खान के बीच में ये एक ब्रिज का रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, आपको पूरा जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये समझ में आ जाएगा। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1952 में एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के साथ। अब ये भी एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन क्या है। हमने एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जब प्लानिंग कमीशन देखा था उसमें भी हमने देखा था प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आई हुई है। नीति आयोग, नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये भी एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया हुआ है। अब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया हुआ है इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर्मर प्लानिंग कमीशन था, ईस्ट वाइल मतलब फॉर्मर पहले का, तो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन जो था और जो अभी नीति आयोग है उसी की तरह जैसे प्लानिंग कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिसका जिक्र एक आर्टिकल में किया हुआ है हमारे संविधान के, लेकिन प्लानिंग कमीशन हो, नीति आयोग हो, दोनों का भी जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नहीं किया हुआ है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? जो एक एक्ट से बनाई जाती है, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये एक एक्ट से बनाई गई है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। लेकिन प्लानिंग कमीशन किसी एक्ट से बनाई हुई नहीं है, नीति आयोग भी किसी एक्ट से बनाई हुई नहीं है। तो दोनों, यहाँ पर प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसी के तरह जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाई हुई है। मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका जिक्र ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना ही वो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। अब यहाँ पर कंपोजिशन किस तरीके का है? तो कंपोजिशन सबसे पहले चेयरमैन कौन रहने वाला है जो हेड करेंगे वो? तो हमारे प्रधानमंत्री मित्रों। उसके बाद ऑल यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो सब रहने वाले हैं, 1967 से लाया गया है। उसके बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट्स के वो रहने वाले हैं। और उसी के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेचर है उनके भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और जहाँ पर मतलब दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेचर है, एक है दिल्ली एक है पुदुचेरी। और उसी के साथ साथ जो बचे हुए 5 यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर के अलग अलग नाम हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सारी यूनियन टेरिटरीज में वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और
मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन तो अब डिसमेंटल कर दिया गया है, उसके जगह पर आया है नीति आयोग, तो इसलिए जो मेंबर्स रहेंगे नीति आयोग के वो भी इस कंपोजिशन में रहेंगे। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं नीति आयोग के, अब प्लानिंग कमीशन तो डिसमेंटल हो चुकी है, इसलिए जो नीति आयोग के सेक्रेटरी रहेंगे वो एक्ट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सेक्रेटरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। उसका तब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि यहाँ पर जो स्टेट है उसके कोऑपरेशन के साथ जो भी प्लान बनाए जाते हैं उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसा हमने देखा था कि आप सलमान खान से जब मिलने जा रहे थे तो आप यहाँ पर थे, सलमान खान यहाँ पर थे, तो आपको कोई प्लान, आपके दिमाग में कोई प्लान है सलमान खान को लेकर, तो जब आपका प्लान आपको बताना है सलमान खान को तो आप किसके थ्रू जाने वाले हो, तो एक मैनेजर के थ्रू जाने वाले हैं, मतलब यहाँ पर कोऑपरेशन रहने वाला है। बराबर है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो स्टेट है उनके कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर जो भी प्लान बनाए जाते हैं वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट में अगर कोई चेंजेस लाने हैं सेंटर को, तो ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र स्टेट जो गवर्नमेंट है उनकी परमिशन के बिना, यहाँ पर परमिशन हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनके सहमति के साथ, उनकी कोऑपरेशन के बिना हम यहाँ पर कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करेगी प्लान कोई भी एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक कोऑपरेशन बनना चाहिए स्टेट के साथ, जो कि जो भी प्लान हो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। उसी के साथ साथ जो भी रिसोर्सेस है और जो भी एफर्ट्स है, किस लिए रिसोर्सेस और एफर्ट्स हम किस लिए लगाने वाले हैं, ताकि जो भी प्लान बनाया जा रहा है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। उसे, ये जो रिसोर्सेस है उसे यहाँ पर मोबिलाइज करना है, उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है, जो भी एफर्ट्स है उसे स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है उसे यहाँ पर प्रमोट करना है। जो भी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है, जो भी सभी के हितकारी में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहेगी, कोई चीज़ उन्हें लाना है, कोई सब्सिडी उन्हें लाना है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे जो पोवर्टी है वो यहाँ पर एलिमिनेट की जा सकती है, तो ऐसे जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहेंगे वो यहाँ पर प्रमोट करने हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डेवलपमेंट हमें करनी है, जो भी डेवलपमेंट हमें करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना हो सकता है, तो जो भी कंट्रीज़ में, हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है। तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होने वाला है उसमें बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट यहाँ पर रहनी चाहिए। मतलब एक प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती जा रही है, मतलब बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, लेकिन जो फार्मर है वो यहाँ पर और डिग्रेड होता जा रहा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हो गई, ये अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। और या फिर ऐसा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ही प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब सारे जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स है सबको एक साथ यहाँ पर ऊपर उठाना है। उसके फंक्शंस क्या क्या है, तो फंक्शन है सबसे पहले प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान। जो नेशनल प्लान बनाया जाएगा उसे गाइडलाइन यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। गाइडलाइन अगर अच्छे से प्रिपेयर होती है, अगर यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका अच्छे से एक गाइडलाइन आप फॉलो करते हो, आपका जो टाइम टेबल है वो फॉलो करते हो, तो आपका जो प्लान रहेगा, जो एग्ज़ाम रहेगी, वो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइन होते हैं उसके तहत यहाँ पर नेशनल प्लान जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग जो भी प्लान यहाँ पर प्रिपेयर करेगा उसे भी यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कर रहे हैं। आगे आपको इसका और अच्छे से पता चलेगा ही। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो स्क्रैप कर दी जाती है, जो अभी लागू नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है क्योंकि वो आगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन जो है वो अभी स्क्रैप कर दी गई है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। पूरे जो 5 ईयर प्लान है, 12 के 12 5 ईयर प्लान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने कवर किए हैं। अब यहाँ पर और क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर एगमेंटिंग देम। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो भी रिसोर्सेस है, जो इम्प्लीमेंट करना है हमें, जो भी चीज़ें, वो जितने भी रिसोर्सेस है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी देखना। अब सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है
उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हम किस तरीके से चैलेंज जो है वो फेस कर सकते हैं, ये चैलेंज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होने चाहिए। जो भी काम हो रहा है उसका अच्छे से एक रिव्यू होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोई चीज़ बना दी है लेकिन वो उस पर कोई देख ही नहीं रहा है, रिव्यू हो ही नहीं रहा है, तो डिग्रेड होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिव्यू भी होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मेजर्स, जो भी मेजर्स लिए जाएंगे फॉर अचीवमेंट ऑफ एम एंड टारगेट सेट आउट इन नेशनल प्लान, यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा जो भी मेजर्स यहाँ पर लेने हैं, जो हमें टारगेट यहाँ पर पूरा अचीव करना है, उसके लिए जो भी चीज़ें लगेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, तो सबसे पहले नीति आयोग जो है वो पूरा प्लान बनाएंगे। फिर ये जो प्लान नीति आयोग बनाने वाला है, ये प्लान भेजा जाएगा कैबिनेट के पास। अब कैबिनेट क्या करेगा, कैबिनेट पूरा स्क्रूटिनाइज करेगा, कैबिनेट पूरी तरीके से देखेगा और फिर इसे अप्रूवल देगा। फिर जब कैबिनेट इसे अप्रूवल दे देगा उसके बाद ये जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाने के बाद क्या होगा, वो फिर से इसे पूरा रिव्यू करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे। फिर जब ये पूरा अप्रूवल यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये जाएगी पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से फंक्शनिंग करता है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये हाईएस्ट एक बॉडी है, मतलब बिलो पार्लियामेंट। अब देखिए, अब पूरा जो ये है ये किसे देता है, तो पार्लियामेंट को देता है, इसलिए बिलो पार्लियामेंट ये हम देख सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मैटर्स विथ रिगार्ड टू प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो करेंगे। अब ये क्या करता है कि ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो मैनेजर है सलमान खान का, वो आपके और सलमान खान के बीच में एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा। उसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी जो है ये कैबिनेट, मतलब जो गवर्नमेंट होती है उसके और जो प्लानिंग होता है उसके बी एज अ ब्रिज का यहाँ पर काम करने वाला है। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, इसे कोई डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, और इसके जो रिकमेंडेशंस रहने वाले हैं ये सिर्फ बाइंडिंग रहने वाले हैं। ये बाइंडिंग नहीं रहने वाले हैं, सॉरी, ये बाइंडिंग नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एडवाइजरी बॉडी है, जो रिकमेंडेशन है वो भी बाइंडिंग नहीं है, तो फिर ब्रिज की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो भी उसका क्या फ़ायदा है। अब सलमान खान का मैनेजर जो है, अगर सलमान खान को कोई भी चीज़ बोलता है कि आपने ऐसा करना चाहिए, तो सलमान खान अगर उसकी सुनता नहीं है तो वो क्या हो गया, एक एडवाइजरी बॉडी है। जो सलमान खान का मैनेजर है वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गया क्या, नहीं हुआ। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन रहने वाला है, तो ऑब्वियसली सलमान खान रहने वाला है। उसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी जो है वो ब्रिज की तरह तो एक्ट करती है, लेकिन सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, उसके जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे वो बाइंडिंग नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ था, तो ये अभी ख़त्म हो चुका है। तो अब इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है हमारा नीति आयोग वो कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखिए, और जितना लाइटली हो सके उतना लाइट होके पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा जोर मत दीजिए अपने दिमाग पर, सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।